Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. Video lecture 9. Similarities between traditional partnership and LLP. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और LLP के अंदर सिमिलैरिटीज को जानेंगे। आइएगा मूव करते हैं इन सिमिलैरिटीज की तरफ। Similarities between traditional partnership and limited liability partnership. The first basis for the similarity is employee. In the case of traditional partnership, a partner is not employee of the firm. Similarly, in the case of limited liability partnership, a partner is not employee of limited liability partnership. Second point, remuneration. A partner of the firm is entitled to remuneration only if partnership agreement so provides. Entitled का मतलब है अधिकार होना। एक पार्टनर को रेमुनरेशन लेने का अधिकार है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर रेमुनरेशन को देने के लिए कहा गया है। Similarly, in the case of limited liability partnership, a partner of the LLP firm is entitled to remuneration only if LLP agreement so provides. यही बात LLP के केस के अंदर भी कही गई है कि अगर LLP का एग्रीमेंट पार्टनर को रेमुनरेशन देने की बात कह रहा है तो एक पार्टनर को रेमुनरेशन लेने का अधिकार है। The third point is new partner. New partner can be introduced into partnership business only with the consent of all existing partners. एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है अगर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इस बात के लिए अपनी सहमति दें। Similarly, in the case of limited liability partnership, new partner can be introduced into LLP only with the consent of all existing partners unless LLP agreement provides otherwise. Similarly, limited liability partnership के अंदर भी किसी नए पार्टनर को LLP के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी सहमति दें। लेकिन अगर LLP एग्रीमेंट के अंदर कुछ और प्रकार से कहा गया है तो हम फिर एग्रीमेंट के अंदर दी गई बात को मानेंगे। The fourth point is position of insolvent person. In the case of traditional partnership, an insolvent person cannot continue as partner of the firm. एक insolvent person ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकता। Similarly, in the case of limited liability partnership, an insolvent person cannot continue as partner of LLP. Fifth point, personal profits. A partner is liable to the firm for any personal profit made by him by the use of property, name or business connection of the firm. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के केस के अंदर अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को, पार्टनरशिप फर्म के नाम को या पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया है तो उस पर्सनल प्रॉफिट को वो फर्म को दे। यही बात लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी कही गई है। ए पार्टनर इज लायबल टू LLP फॉर एनी पर्सनल प्रॉफिट मेड बाय हिम बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, नेम और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द LLP फर्म। सो इन दोनों केसेस के अंदर हमने देखा अगर एक पार्टनर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में या एक पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में फर्म के प्रॉपर्टी को, फर्म के नाम को या बिजनेस कनेक्शन को यूज करके पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे वो प्रॉफिट अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ या LLP के साथ शेयर करना होगा। 6 पॉइंट, पार्टनर्स लायबिलिटी। ए पार्टनर इज लायबल टू फर्म इफ ही कमिट्स ए फ्रॉड। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के केस के अंदर अगर एक पार्टनर ने बिजनेस के अंदर काम करते हुए कोई फ्रॉड किया है, उसके कारण फर्म को कुछ लॉस होता है तो वो पार्टनर फर्म को उस लॉस के लिए कंपनसेट करेगा। सिमिलरली, इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ए पार्टनर इज लायबल टू LLP इफ ही कमिट्स ए फ्रॉड। स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर 6 पॉइंट्स को कवर किया और इन 6 पॉइंट्स के अंदर हमने एक चीज को नोट किया, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर
इन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं है, रादर दीज पॉइंट्स आर टोटली सिमिलर। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।